हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर से मेरी यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम एक्सलेंस में आप लोग का मोस्ट वेलकम है। एक अपडेट जो आई है आपका राजस्थान लाइब्रेरियन की निकल के आ रही है, जो कि आपका 14 फेब को ही अपडेट कर दिया गया नोटिफिकेशन। और ये जो है इसमें कैसे कैसे भर्ती लेगा और इसकी इम्पोर्टेंट जो है पे ग्रेड है, और फिर इसमें सिलेक्शन में क्या प्रोसेस रहने वाला है, और आपका जो इम्पोर्टेंट इसमें होने वाला है कि जो है कैटेगरी वाइज कैसे कैसे वैकेंसी को बांटा गया है, अदर जो आपका स्टेट से फॉर्म भरेंगे उनके लिए क्या प्रोसेस रहने वाला है, और इसमें जो कट ऑफ के अनुसार कितनी जाता है, वो पूरी चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं। बस आप लोग को वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर उसके बाद देख लिए क्वेश्चन रह गया तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं आप लोग को आंसर जरूर दूंगी। तो चलिए पूरे डिटेल के साथ में बताते हैं फ्रेंड। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, हर एक अपडेट पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा नए आए हैं तो, और लाइक कर दीजिए, वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए अपने फ्रेंड को, ताकि उन्हें पता चल जाए नई नोटिफिकेशन निकल चुकी है। और ये जो है आप लोगों को पता होना चाहिए कि लाइब्रेरी में एक दो वैकेंसी आता है हर जगह। तो ये कहीं कहीं जो रहता है वो अपना राज्य सरकार निकालता है, आपका 300-400 पदों के लिए निकालता है, या फिर देखिए आरपीएस द्वारा निकाला गया है 300 पोस्ट के लिए। तो इस 300 पोस्ट को आप लोग के डिफिनेशन करके पूरे आप लोग को डिफाइन करके बताएंगे कि कैसे कैसे आप लोग कौन कौन से यहाँ पर कैटेगरी वाइज कैसे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फ्रेंड देखिए, ये जो है राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा इसको निकाला गया है वैकेंसी। 14 फेब को आपको अपडेट कर दिया गया है, जो कि वैकेंसी के लिए लाइब्रेरियन की, स्पेशली लाइब्रेरियन का ही है, जिसमें आप लोग कोर्स किए हैं तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उस पर भी पूरा डिटेल बात करेंगे। क्वालिफिकेशन की देखिए 20 से आपका स्टार्ट हो जाएगा, 20 फरवरी से, और आपका रहेगा लास्ट आपका 20 मार्च रहेगा। यानी कि आपके पास 1 मंथ अभी बाकी है। 1 मंथ में आप कभी भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए ये जो है आपका वैकेंसी का इसमें प्रोसेस जो रहने वाला है, इसके जो देखिए ओवरव्यू है, आप लोग ये इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप लोग जाकर चेक भी कर सकते हैं एक बार। और ये राजस्थानी जॉब लोकेशन रहेगा, यानी कि आप इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आप लोग माइंड सेट रखिएगा कि आप लोग का अगर सिलेक्शन होता है तो आप लोग को राजस्थान में ही कहीं पर लाइब्रेरी के लिए दिया जाएगा। और ये जो है स्टेट गवर्नमेंट का है, ठीक है। इसका देखिए स्केल पे जो रहने वाला है 11 का रहने वाला, जो कि पे ग्रेड जो रहेगा 4200 पर रहने वाला है, जो स्टेट सरकार ने अपना दे को वहाँ पर चयन करता है। उस पर भी अभी अब बात करेंगे। देखिए 20 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, 20 मार्च तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऑनलाइन नोट करना है इसको। और अब बात कर लेते हैं डिटेल पोस्ट की। तो पोस्ट को जो है कैसे कैसे डिवाइड किया गया है उस पर भी बात करते हैं। देखिए 300 जो पोस्ट है उस पर आप लोग को यहाँ पर 118 जो है सामान्य वर्ग के लिए, जिसमें आप लोग चयनित होंगे। तो या फिर आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान का सामान्य वर्ग यानी जनरल का कैटेगरी के होंगे, वो लोग आप लोग 118 पदों के लिए होंगे, ठीक है। अगर अदर स्टेट से अगर भर रहे हैं तो वो भी आप सामान्य में ही गिने जाइएगा, ठीक है। तो आपको 118 पोस्टों के लिए ही यहाँ पर आप फाइट कर सकते हैं, ना कि आप 300 पोस्टों के लिए ही फाइट करिएगा। ये दिमाग में से हटा दीजिएगा कि आप 300 पोस्ट के लिए फाइट करने वाले हैं। नहीं, सिर्फ आप लोग अदर स्टेट से भर रहे हैं तो 118 पोस्टों के लिए आप लोग यहाँ पर फाइट करेंगे, ठीक है। और ओबीसी के लिए आप लोग के लिए यहाँ पर 46 है, जो कि एनबीएस है, यानी 8 पद है आपका। और भी ईडब्ल्यूएस के लिए, ईडब्ल्यूएस आप लोग को पता होगा कि जनरल को ही यहाँ पर 10% यहाँ पर छूट दी गई है, जो कि 21 पद के लिए है, ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए 34 है, और जो कि यहाँ पर जनजाति अनुसूचित के लिए यहाँ पर है 25 पोस्ट के लिए रखा गया है, जो कि गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 252 पोस्टों के लिए है, ठीक है। और देखिए जबकि अनुसूचित क्षेत्र के लिए 45 पद रखे गए हैं, इसमें सामान्य वर्ग के लिए 24 पद रखा गया है। यहाँ पर गैर अनुसूचित के लिए यहाँ पर भी सामान्य के लिए 24 रखा गया है। अनुसूचित जाति के लिए 2 पद और अनुसूचित जनजाति के लिए 19 पद रखा गया है, यानी 3 पद पे रखे गए हैं। यहाँ पर डिवाइड किया गया है, ये आपका पोस्ट है, ठीक है। इस अकॉर्डिंग आप लोग समझ लीजिएगा, सोच लीजिएगा अगर अदर स्टेट से फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो। और फिर जो है और वहाँ के लिए रहेगा तो वो आप लोग कैटेगरी वाइज अपने डाल सकते हैं फॉर्म को। और अगर राजस्थान से ही है, अगर कैटेगरी वाइज आपका ओबीसी है, तो आप 118 पोस्टों के लिए फाइट कर सकते हैं। ये आपकी प्रोसेस रहेगी फ्रेंड। ये जो है अगर आप फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो आपको इसमें कितना पे करना पड़ेगा, तो देखिए
यहाँ पर भी कैटेगरी वाइज मैं बता देती हूँ। सामान्य वर्ग के लिए यहाँ और सामान्य अगर अनारक्षित वर्गों के लिए यहाँ पर 600 है, जो कि अगर आप अदर स्टेट से भी आप फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो आपको 600 पे करना पड़ेगा। अगर राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग और जाति पिछड़ा वर्ग यानी आर्थिक रूप से हैं यानी EWS जिसको बोलते हैं, तभी भी आपका 400 लगने वाला है। और दिव्यांग यानी कि PWD में है तो आप लोग को यहाँ पर 400 लगने वाला है। और देखिए, जिनका सभी वर्गों के लिए ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 यानी 2.50 लाख रुपए से कम है, यानी जिनका आय प्रमाण पत्र पर ये है कि इतने से कम है आपका इनकम, यानी कोई भी है तो आप 400 ही पे करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका एज लिमिट की बात कर ले तो एज लिमिट में भी आप लोगों को डिवाइड किया गया है, कितने कितने यहाँ पर रहेंगे। देखिए, सामान्य वर्ग के लिए, अनारक्षित वर्ग के लिए यहाँ पर है 18 से 40 वर्ष तक रखी गई है, जो कि 1 जनवरी 2025 की जनगणना के अनुसार होगा। सामान्य वर्ग के महिलाएं यानी जनरल वर्ग के महिलाओं के लिए 5 वर्ष छूट दी गई है। यानी आप देखिए, जो कैटेगरी में महिला आते हैं सामान्य वर्ग में उनके लिए 5 वर्ष का आपका छूट दिया गया है। तो आप इसको अच्छा मौका समझ के आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, अपनी तैयारी भी जारी कर सकते हैं। और राजस्थान राज्य के मूल निवासी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अन्य पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, अनुसूचित एवं जाति के लिए 5 वर्ष छूट दी जाएगी, यानी कि जो कि आपका 5 साल के लिए छूट दिया जाएगा। राजस्थान के मूल निवासी आर्थिक रूप से हैं जो पिछड़े वर्ग के, उनके लिए भी 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। और विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के मामले में कोई उम्र नहीं रखा गया है, यानी कि जो डिवोर्स हैं, विधवा हैं, उनके लिए यहाँ पर उम्र सीमा नहीं रखी गई है, यानी आपका लिमिट नहीं है, यहाँ पर आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। राजस्थान के अन्य अनारक्षित वर्गों को भी राजस्थान सरकार के अनुसार यानी ऊपरी सीमा छूट दी जाएगी, यानी राजस्थान राज्य के अनारक्षित वर्ग है उनको भी छूट दी जाएगी। यहाँ पर आप लोग को छूट दिया गया है, आप इसको अच्छे से तैयारी कर लीजिए और निकालिए, क्योंकि आप लोग के लिए बेहतरीन मौका है। महिलाओं के लिए और अच्छे खासे छूट दिया गया है। तो देखिए, इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पर रखा गया है आप ग्रेजुएट इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन यानी डिग्री और डिप्लोमा भी किए हैं, या फिर डिप्लोमा के साथ साथ बैचलर भी किए हैं, या UGC नीट क्रैक किए हैं यानी पास किए हैं, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और वर्किंग नॉलेज हिंदी, राइटिंग इन देवनागरी जो है स्क्रिप्ट एंड नॉलेज राजस्थान कल्चर, यहाँ जो है आपको ये होना चाहिए, नॉलेज में होना चाहिए, जो कि यहाँ पर अनिवार्य रूप से रखा गया है। बात कर लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस का। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका रहने वाला है रिटन एग्ज़ाम पहले आपका होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका मेडिकल एग्ज़ाम होने वाला है। ये आपका 3rd प्रोसेस रहेगा, सिलेक्शन में मदद देने वाला है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी स्टार्ट रखिए। आप लोग के लिए और महिला वर्ग के लिए यहाँ पर अच्छा खासा ये मौका है कि आपको एज में भी छूट दी गई है। देखिए, पे स्केल की बात कर लेते हैं तो इसमें 4200 पे स्केल रखा गया है, जबकि परीक्षा वर्ष ही जो है राज्य सरकार के दे अनुसार रहेगा, इसमें बढ़ता भी है, इंक्रीजमेंट होता है। और इसके डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। 10वीं के मार्कशीट लगेगा, 12वीं का, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन का जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड लगने वाला है, फोटो सिग्नेचर, मोबाइल ID कार्ड, ये सारा आप लोग का लगने वाला है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखते हुए फॉर्म को फिलअप करेंगे तो आपका इसमें लगने वाला है, ठीक है। आप कैसे अप्लाई करेंगे, आप लोग जाइएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर मैं लिंक दे दूँगी। आप लोग डायरेक्ट 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फ्रेंड देखिए, आप लोग को पहले तो ईमेल ID आप लोग करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है आप लोग का डॉक्यूमेंट वगैरह वो सिग्नेचर करके अपलोड करना पड़ेगा, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। सीधे बोला है कि आप लोग को अपलोड करना पड़ेगा, कैटेगरी का भुगतान भी करना पड़ेगा, जो भी कैटेगरी के हैं उस कैटेगरी के अनुसार आप लोग यहाँ पर भुगतान कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट लिंक है जो मैं आप लोग को दे दूँगी, आप लोग वहाँ से डायरेक्ट 20 तारीख से स्टार्ट होगा, 20 मार्च तक होगा। तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिए निश्चिंत रूप से। अगर कहीं और क्वेरी रह गया हो आप पूछ सकते हैं मेरे से कमेंट सेक्शन में, मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगी, ठीक है। और फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड।